नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दर्शनम में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही रोचक तथ्य, जिसमें मैं बताऊँगा कि शास्त्रों के अनुसार पति के क्या कर्तव्य होते हैं। एक उम्र में हर व्यक्ति को किसी न किसी के साथ की ज़रूरत होती है, तब हम अपनी शादी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। पर जब बात एक लड़की की शादी की आती है तो वह एक ऐसे पति के बारे में सोचती है जो सिर्फ उसका पति ना हो बल्कि उसका एक अच्छा दोस्त भी बनकर रहे, वह उसकी कद्र करे और उसकी भावनाओं को समझ सके, जीवन में आने वाली हर कठिनाई में उसका साथ दे, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत खास होता है। विवाह के बंधन में बंधने के बाद वह जीवन भर के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा भी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एक आदर्श पति में क्या गुण होने चाहिए। दूसरों के प्रति सम्मान की भावना, यह एक इंसान का सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण गुण है कि उसे दूसरों का सम्मान करना आता है या नहीं। जिस व्यक्ति को आपने अपने लिए चुना है वह आपके बारे में क्या सोचता है, यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। आपके परिवार के लोगों को लेकर उसकी क्या धारणा है, वह व्यक्ति आपके परिवार को पसंद करता है या वह सिर्फ आपको लेकर ही ज़्यादा सोचता है। क्योंकि शादी दो परिवारों को जोड़ती है, इसलिए दोनों के मन में एक दूसरे के परिवार के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार, शादीशुदा व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह अपने रिश्ते को लेकर हमेशा ईमानदार रहे। वह अपने पार्टनर से अपनी सभी बातें शेयर करता हो, क्योंकि वैवाहिक बंधन में ये बात बहुत मायने रखती है कि दोनों लोगों के बीच में कोई भी बात छिपी नहीं होनी चाहिए। यदि दोनों एक दूसरे से बात छिपाते हैं तो इसका मतलब है कि उनमें अपने रिश्ते के प्रति ईमानदारी नहीं है। जिम्मेदारी की भावना, जिसे हम अपने पति के रूप में चुनते हैं, हम चाहते हैं कि वह अपने रिश्ते को लेकर जिम्मेदार रहे, सजग रहे, अपने रिश्ते का सारा दायित्व आप पर ही न छोड़ दे। उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना ही चाहिए। पूर्ण रूप से परिपक्व हो, हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति एक परिपक्व व्यक्ति हो। जब भी जीवन में कोई समस्या आए वह पूरी तत्परता और धैर्य से उस समस्या का हल आसानी से निकाल सके, जिसे अपने जीवन में आने वाले बदलावों और संघर्षों से लड़ना आता हो, आपकी तारीफ करता हो। आपके पति में सिर्फ आपकी अच्छाइयों को स्वीकार करने के साथ साथ आपकी कमियों को अपनाना भी आना चाहिए। आप जैसी भी हैं वह आपको आपकी अच्छाइयों तथा बुराइयों के साथ स्वीकार करे। ऐसा करने से आपका रिश्ता मजबूत बनता है, उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं रहती है। शादी का सही मतलब जानता हो, जिस व्यक्ति को आपने शादी के लिए चुना है यदि वह शादी का सही मतलब जानता है तो आपका उससे शादी करने का फैसला बिल्कुल सही है। शादी एक पवित्र बंधन है। धैर्यवान हो, जिंदगी में कई बार हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए एक पुरुष को धैर्यवान और दूसरे को संभालने का गुण भी होना चाहिए। यदि उसमें यह गुण नहीं होगा तो भविष्य में वह बच्चों को नहीं संभाल पाएगा। धार्मिक और अनुशासित हो, एक औरत के साथ साथ एक पुरुष का भी धर्म में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि यदि दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे तो वह अपनी संतान को भी धर्म की शिक्षा दे सकेंगे। उनका ये अच्छा आचरण बच्चों तथा परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ साथ पुरुष का अनुशासित होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही अपने वैवाहिक जीवन को सही से चला पाते हैं और अपने परिवार को सही से संभालते हैं। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी हो, हर इंसान की ज़िंदगी में बच्चों का होना अति आवश्यक है। बच्चों के बगैर घर सूना लगता है, पर बच्चों को पालने के लिए दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसलिए आपके पति में ये गुण होना अत्यंत आवश्यक है कि वह बच्चों को अच्छे से संभालना जानता हो, क्योंकि आज के दौर में पति पत्नी दोनों लोग नौकरी करते हैं। ऐसे में अगर सिर्फ पत्नी ही ये जिम्मेदारी उठाएगी तो बच्चों को पालना कठिन हो जाएगा और उनकी परवरिश सही से नहीं हो पाएगी। पतियों को भी उनकी देखभाल में अपनी पत्नी का बराबर साथ देना चाहिए। अपना ध्यान रखें, हर लड़की चाहती है कि उसका पति उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखे, उसे कब किस चीज़ की ज़रूरत है समझ सके, वह उनकी ज़िंदगी के हर ख़ास दिन को याद रखे और समय समय पर उसके लिए गिफ्ट या उपहार भी लेकर आए। उनके लिए जो इंसान मायने रखते हैं उन्हें वह पूरा सम्मान दे और उनका ख्याल रखे। तो दोस्तों, इसी के साथ अपनी कहानी को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरे तथ्य अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।